167 इंडेमनिटी यानी कि प्रोटेक्शन या सिक्योरिटी। ये सेक्शन अगर ये एक प्रोटेक्टिव या सिक्योरिटी प्रोविजन होती है, अगर ये इस तरह की का सेक्शन जो है वो अगर इंडेमनिटी का कोई भी सेक्शन किसी भी कानून में नज़र आ जाए ना, तो ये आप लोगों का माइंड क्लियर होना चाहिए इस चीज़ के बारे में कि ये एक प्रोटेक्टिव प्रोविजन है या सिक्योरिटी प्रोविजन है, जिसमें किसी ख़ास लीगल एंटिटी को या किसी पर्सनैलिटी को जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। इधर जो है ये सेक्शन जो है वो बेसिकली जो प्रोटेक्शन सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है वो एक टैक्स विद होल्डिंग एजेंट को प्रोवाइड कर रहा है इस विद होल्डिंग टैक्स की डिडक्शन के हवाले से। अब ये विद होल्डिंग टैक्स क्या है और टैक्स विद होल्डिंग एजेंट क्या है, ये चीज़ हम लोग पहले ही कवर कर चुके हैं। हमारी वीडियो है सेक्शन 160 से 162 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 की जो वीडियो है उसके अंदर ये दोनों टर्मिनोलॉजीज़ बड़े अच्छे से एक्सप्लेन की हुई हैं, तो आप ये वीडियो जाकर देख सकते हैं। अब ये सेक्शन 167 में क्या जा रहा है, इसको पढ़ लेते हैं। अगर पर्सन हु हैज़ डिटेक्टेड टैक्स फ्रॉम अ पेमेंट अंडर डिवीजन 3 ऑफ दिस पार्ट और चैप्टर 12, यानी वो पर्सन जो कि एक जो पेमेंट है जो कि डिस्कस हुई है इस ऑर्डिनेंस के चैप्टर 12 के अंदर या फिर इसी पार्ट के डिवीजन 3 के अंदर, इससे जो वो पर्सन टैक्स डिटेक्ट कर चुका है। अब जो ये पर्सन है ये बेसिकली टैक्स विद होल्डिंग एजेंट है, और जो ये पेमेंट डिडक्ट कर रहा है जो यानी ये जो डिडक्शन कर रहा है टैक्स की, वो विद होल्डिंग टैक्स कहलाता है। यानी जो पर्सन अब ये विद होल्डिंग टैक्स डिडक्ट कर चुका है एंड रिमिटेड द डिडक्टेड अमाउंट टू द कमिश्नर, और ये जो विद होल्डिंग टैक्स है यानी जो डिडक्टेड अमाउंट है वो कमिश्नर को पे भी कर चुका है, शेल बी ट्रीटेड एज हैविंग पेड द डिडक्टेड अमाउंट टू द रिसिप्ट ऑफ द पेमेंट। जिसकी अमाउंट से मतलब जिसने ये टैक्स पे करना था उसकी अमाउंट में से इसने तो ऐसा टैक्स विद होल्डिंग एजेंट पर टैक्स डिडक्ट किया है, ये कंसीडर किया जाएगा कि इसने ये अमाउंट जो कि विद होल्डिंग टैक्स की अमाउंट कट की है वो कंसीडर किया जाएगा उसने वो अमाउंट डिडक्टेड अमाउंट इस पर्सन को जिसकी पेमेंट में से कट की है उसे भी पे कर दिया। क्यों? फॉर द पर्पस ऑफ एनी क्लेम बाय द रिसिप्ट फॉर द पेमेंट ऑफ द डिडक्टेड टैक्स, यानी कि अगर इन फ्यूचर कभी इन दोनों पार्टीज़ के दरमियान कोई विद होल्डिंग टैक्स की डिडक्शन के हवाले से कोई क्लेम अराइज हो जाता है तो उस टाइम हम यही कंसीडर कर चलेंगे कि इसने जो है विद होल्डिंग एजेंट ने ये विद होल्डिंग टैक्स इस पर्सन को, मतलब जो अमाउंट इसने ऐसा विद होल्डिंग टैक्स की मद में काटी है इस रेसिपेंट की पेमेंट में से, वो इसने इसको पे कर दी थी। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं तो ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। तो एग्जांपल ये लेते हैं कि एक पर्सन है सैलरी पर्सन, उसकी तनख्वाह है 12 लाख रुपए। अब जो उसकी 12 लाख की जो तनख्वाह है इसमें से 6 लाख तो एग्जेम्प्ट ऑफ टैक्स है, उसके ऊपर तो टैक्स लगना ही नहीं, रह गई 6 लाख की तनख्वाह, उसके ऊपर चार्जेबल टू टैक्स अमाउंट है फिर 6 लाख। उस पर जो इस टाइम करंट रेशो चल रहा है टैक्स स्लैब का वो ये चल रहा है कि 6 से 12 लाख के दरमियान की जो इनकम है उसमें जो डिफरेंस होता है उस पर 2.5% के हिसाब से टैक्स लगता है। तो अब इसकी जो ये 6 लाख की इनकम है इसके ऊपर 2.5% का 15,000 लगेगा। अब जो है लॉ कहता है कि जितने भी सैलरी पर्सन है ना उनके लिए जो उनके एम्प्लॉयर है ना वो विद होल्डिंग एजेंट के तौर पर काम करेंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 149 ऑफ दिस ऑर्डिनेंस, और उन्होंने इनकी तनख्वाह इनको पूरी नहीं देनी, उन्होंने पहले ही जो उसका टैक्स कटता है ना विद हेल्ड करना है वो काट कर दिया करना है इसे। तो वो पर्सन जो है वो ऐसा टैक्स विद होल्डिंग एजेंट जो उसका एम्प्लॉयर है उसकी ऑब्लिगेशन है कि उसने इसका टैक्स डिडक्ट करना है। इसका 15,000 सालाना टैक्स बनता है तो वो 15,000 को 12 से डिवाइड करें जो कि मेरे ख्याल से 1250 बनता है, वो महीने का उसका विद हेल्ड करके ही इसे पे करता रहा है। और बाद में जो है जो एफबीआर है उसको साथ के साथ जमा भी करवाता रहा है। तो अब क्या होता है कि ये जो सैलरी पर्सन है ये आता है साल के एंड में अपनी रिटर्न जमा करवाने, तो जब इसकी 6 लाख के ऊपर वो वहाँ पर कंप्यूटेशन होती है एफबीआर की वेबसाइट पर, तो वहाँ पर इस पर आता है कि 15,000 टैक्स पे करना है आपने। अब ये पर्सन कहता है कि मेरा तो पहले ही ये टैक्स ऑलरेडी पे है और अब मैं अब इसकी डबल डिडक्शन क्यों करवाऊँ, मेरे एम्प्लॉयर ने तो मुझे ये पहले से ही मेरी सैलरी में से कट करता रहा। और बात तो उसकी बिल्कुल ठीक है कि कट तो होती ही रही है, लेकिन इस पर्सन के पास अनफॉर्चुनेटली कोई सबूत नहीं होता इस चीज़ का, इसके पास कोई सैलरी स्लिप नहीं होती, ना कोई सैलरी सर्टिफिकेट होता है, इसके पास कुछ नहीं है ऐसा। इस अगर था इसको अब ये जो है ना ये ऑब्लिगेशन है टैक्स विद होल्डिंग एजेंट की, उसको प्रोवाइड करना है, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। तो लेकिन इसके पास नहीं है, इसने घुमा दिया है, तो अब इस सिचुएशन में क्या होगा, इसकी अपनी नेग्लिजेंस है। तो ये कहता है कि भाई मुझसे ना लें उससे लें क्योंकि उसने मेरा पहले ही डिटेक्ट किया हुआ था और मैं क्यों दूँ पे करूँ। तो अब चूँकि इसने घुमा दिया है और अब इन दोनों के दरमियान कोई डिस्प्यूट आता है एम्प्लॉयर के दरमियान और एम्प्लॉय के दरमियान इसी विद होल्डिंग टैक्स के हवाले से कि पे हुआ था या नहीं हुआ था, तो उसके ऊपर टैक्स विद होल्डिंग एजेंट पर, लेकिन इसके एम्प्लॉयर पर ऑब्लिगेशन नहीं आएगी, इस पर ही आएगी
मतलब वो 15,000 पे का जो नुकसान अब ये है कि टैक्सी मद में भरना पड़ेगा, वो एम्प्लॉयर को नहीं भरना पड़ेगा, वो इसी पर्सन पे आएगी, एम्प्लॉय पे ऑब्लिगेशन आएगी। तो ये सेक्शन 160 से है।